नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, जो कि NCERT बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में एक टॉपिक है। बेसिकली इसमें हम पढ़ेंगे कि जो मलेरिया कॉजिंग एजेंट है प्लाज्मोडियम, उसकी साइकिल कैसे कंप्लीट हो रही है और कैसे वो जो डिजीज है मलेरिया उसको अकर कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पहले हम उन्हें पढ़ लेते हैं। तो इसमें कंप्लीट 2 होस्ट प्लाज्मोडियम को रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हम प्लाज्मोडियम का देख लेते हैं। मलेरिया कॉजिंग इट्स प्लाज्मोडियम, जो कि एक प्रोटोजोन है। ठीक है, ये आपसे वन वर्ड में पूछा जा सकता है कि जो मलेरिया कॉजिंग एजेंट है प्लाज्मोडियम, वो एक्चुअली में है क्या? तो इट्स अ प्रोटोजोन। उसके बाद आपके पास यहाँ पर 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें है मस्कीटो होस्ट और ह्यूमन होस्ट। मस्कीटो होस्ट में प्लाज्मोडियम फर्टिलाइजेशन करता है और ह्यूमन होस्ट में प्लाज्मोडियम गैमेट फॉर्मेशन या रिप्रोडक्शन आप कह सकते हैं, वो वाला फेज कंप्लीट करता है। अब इसमें एक टॉक्सिक केमिकल हम इसे कह सकते हैं, हीमोजोइन। ठीक है, ये क्या करता है? ये हीमोजोइन रिलीज कब होता है ये मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, पर हम जान लेते हैं कि हीमोजोइन वो एजेंट है, या कह सकते हैं हीमोजोइन वो केमिकल है जिसकी वजह से मलेरिया में, जब कोई पर्सन मलेरिया से अफेक्टेड होता है तो उसमें चिल्स और फीवर देखा गया है। हर 3-4 दिन में क्या होगा, उसको बहुत तेज फीवर आएगा और उसके बाद उसको ठंडा लगेगा। उस चीज़ के लिए कहा गया है चिल एंड हाई फीवर। तो ये जो प्रॉब्लम होती है, जो कि बार बार हर 3-4 दिन में ऐसा होगा, अगर कोई मलेरिया से अफेक्टेड पर्सन है, अगर आपके सराउंड में कभी कोई था जिसको मलेरिया हुआ है तो आप उससे पूछ सकते हैं, तो और उसे बता भी सकते हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपको इस मलेरिया के बारे में सब पता चल जाएगा, तो आप अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाँ, तो हीमोजोइन, ठीक है, हीमोजोइन वो टॉक्सिक केमिकल है जिसकी वजह से पर्सन जो मलेरिया से अफेक्टेड है उसको चिल और हाई फीवर होता है। अब जो वेक्टर है, ठीक है, प्लाज्मोडियम तो वो चीज़ है जिसकी वजह से मलेरिया हो रहा है। वेक्टर उन्हें कहा जाता है जो उस चीज़ को, जिससे वो बीमारी हो रही है, उसको फैलाता है या उस चीज़ को कैरी करके लेके जा रहा है, समझे? तो उस चीज़ को वेक्टर कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो जो वेक्टर है मलेरिया का, ये भी क्वेश्चन आता है, याद रखेंगे आप इसको, वो है फीमेल एनोफिलस मस्कीटो। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, नीट में भी पूछा गया है। वेक्टर ऑफ मलेरिया तो वो क्या है? फीमेल एनोफिलस मस्कीटो। ठीक है, और एक और चीज़, ये क्वेश्चन भी बोर्ड में भी आया था और ये नीट में भी पूछा गया है क्वेश्चन, कि जो मलेरिया का पैरासाइट है वो किस स्टेट में ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है। यानी कि जब मस्कीटो की बाइट होती है, जब मस्कीटो आके काटता है ना ह्यूमन को, जब वो मलेरिया पैरासाइट लेके आ रहा है और वो जब उस ह्यूमन से ब्लड लेता है, तो उस टाइम पे वो पैरासाइट क्या होता है? ह्यूमन की बॉडी में चला जाता है। तो वो उस वक्त जब वो ह्यूमन बॉडी में एंटर हुआ है तो वो किस स्टेट में होता है? तो उस वक्त पे जो मलेरिया पैरासाइट है, जो प्लाज्मोडियम है आपका, वो स्पोरोजोइट स्टेट में होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, आप इसे याद रखेंगे कि स्पोरोजोइट फॉर्म में जो प्लाज्मोडियम है उसका इंट्रोडक्शन होता है ह्यूमन बॉडी में। अब ये आपका एक डायग्राम है जो कि जो प्लाज्मोडियम है उसके पूरी स्टेज को एज अ पिक्चर फॉर्म में और इसके साथ थोड़े थोड़े एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में आपको बता रहा है कि बेसिकली कैसे ये साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो मैं आपको इस डायग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, ये आपका NCERT 148 पेज नंबर पे है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले, ठीक है, शुरुआत हो रही है कहाँ से? यहाँ से, क्योंकि शुरुआत कहाँ से होगी? जब मस्कीटो ने बाइट किया। ये मस्कीटो कौन है? इट्स फीमेल एनोफिलस मस्कीटो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, यहाँ लिखा हुआ भी है, ठीक है, कि जब मस्कीटो ने बाइट किया तो उस टाइम पे ह्यूमन बॉडी में क्या एंटर हो गए? स्पोरोजोइट्स आर इंजेक्टेड विथ बाइट। ठीक है, तो जो स्पोरोजोइट्स थे वो कहाँ एंटर हो गए? ह्यूमन के अंदर एंटर हो गए, और अब यहाँ से साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर कट ऐसे एक डिवीजन दिया गया है। तो ये इधर का जो ये प्रोसेस यहाँ तक ये ह्यूमन में हुआ है, और उसके बाद जो ये प्रोसेस है ये आपका मस्कीटो में हुआ है। तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मस्कीटो आया, उसने बाइट किया और स्पोरोजोइट्स एंटर हो गए। ठीक है, यहाँ से साइकिल स्टार्ट हुई। अब स्पोरोजोइट्स क्या हैं? वो ह्यूमन बॉडी में आ चुके हैं। ठीक है, अब वो ह्यूमन बॉडी में आ गए हैं। अब वो क्या करेंगे? ब्लड के थ्रू कहाँ चले जाएंगे? लीवर में। ठीक है, स्पोरोजोइट्स कहाँ चले जाएंगे? ह्यूमन लीवर में चले जाएंगे। ठीक है, अब वहाँ लीवर में जाके वो क्या कर रहे हैं वो देखिए आप। अब लीवर में क्या होगा? जो ये पैरासाइट्स हैं ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे।
ठीक है, लीवर सेल्स में क्या करेंगे, लीवर सेल्स के अंदर चले जाएंगे, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, और जब वो रिप्रोड्यूस करते रहेंगे तो क्या होगा, उनका नंबर बढ़ जाएगा, और एक टाइम पे क्या होगा, जो लीवर सेल्स है वो बर्स्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जब वो बर्स्ट होंगे तो जो स्पोरोजोइड्स रिप्रोड्यूस हुए हैं, ये इतने से स्पोरोजोइड्स आए थे, ये सेल में चले गए, ये रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, देखिए काफ़ी सारे आ गए, यहाँ पे ये है, फिर ये बहुत सारे हो गए, और ये सेल यहाँ पे क्या हुआ, बर्स्ट हो गया, और ये दोबारा क्या हो गए, ब्लड में रिलीज हो गए। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये ब्लड में रिलीज हो गए, अब क्या करेंगे, जब ये ब्लड में आ गए तो अब ये क्या करेंगे, ब्लड सेल्स में चले जाएंगे। ठीक है, अब वो दोबारा से रेड ब्लड सेल्स में एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेंगे, अब वहाँ पे भी सेम चीज़ होगी, अब वो अंदर गए, वो रिप्रोड्यूस होंगे, वो क्या होगा, वो उस सेल के अंदर ही कलेक्ट होते रहेंगे रिप्रोड्यूस होकर। ठीक है, और उसके बाद एक स्टेट आएगी जब ये सेल्स क्या हो जाएंगे, बर्स्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब बर्स्ट हो गए तो इस टाइम पे, ठीक है, जब आरबीसी सेल्स भी बर्स्ट हो गए, इस टाइम पर एक टॉक्सिक केमिकल जिसको भी जस्ट हमने पढ़ा था हीमोजोइन, वो रिलीज होता है। समझे, तो मैंने कहा था, मैं अभी आपको बताऊंगी जो हीमोजोइन है वो कब रिलीज हो रहा है, तो वो कब रिलीज हो रहा है, जब जो पैरासाइट्स हैं वो लीवर सेल से ब्लड में आ गए, और ब्लड सेल्स के अंदर जाके वो दोबारा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, और जब रेड ब्लड सेल्स आपकी आरबीसी बर्स्ट होगी, उस टाइम पर आपका हीमोजोइन रिलीज होगा, और उसकी वजह से ही जो मलेरिया अफेक्टेड पर्सन है उनको चिल्स और फीवर अपीयर होते हैं हर 3 से 4 दिन में। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल्स, बर्स्टिंग द रेड ब्लड सेल्स एंड कॉजिंग साइकिल्स ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स, रिलीज्ड पैरासाइट्स इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल्स। यानी कि एक पैरासाइट आए, ठीक है, वो मान लिए 4 पैरासाइट आए, ठीक है, वो आरबीसीज में चले गए, आरबीसीज में जाके उन्होंने एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, 4 के बन गए 16, अब आरबीसी सेल बर्स्ट हो गए, वो दोबारा से ब्लड में आ गए, अब वो 16 फिर नए सेल्स में जाएंगे, फिर वो वहाँ रिप्रोड्यूस करेंगे, तो इसीलिए साइकिल चलती जाएगी। ठीक है, इसीलिए टाइम से हर बीमारी को क्योर करना चाहिए, इसीलिए मलेरिया को भी टाइम से आपको क्योर करना पड़ेगा, वरना वो पैरासाइट इतना आपके ब्लड में फैल जाएगा कि आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो अब इस तरीके से क्या होगा, वो फिर नए नए सेल्स को अफेक्ट करेंगे, और ये जो मलेरिया इसके सिम्टम्स और ज़्यादा सिवियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आएगी सेक्सुअल स्टेज। ठीक है, यानी कि गैमेट्स का फॉर्मेशन, वो भी रेड ब्लड सेल्स में ही फॉर्म होंगे। ठीक है, स्टार्टिंग फेज में तो ये क्या हुआ, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, फिर नए सेल्स को अफेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद फिर वो रेड ब्लड सेल्स में ही अपनी सेक्सुअल स्टेज अटेन करेंगे और गैमेट्स फॉर्म करेंगे, जिसमें कुछ फीमेल कुछ मेल गैमेट्स बनेंगे। अब इसी बीच क्या हुआ, इन्फेक्टेड पर्सन को फिर दूसरे मस्कीटो ने आकर काट लिया। अब मस्कीटो आया, ठीक है, मान लीजिए वो क्या था, वो मस्कीटो अफेक्टेड नहीं था, तो क्या होगा, वो उस मस्कीटो से तो ह्यूमन में कुछ नहीं आएगा क्योंकि वो अफेक्टेड ही नहीं था, पर लेकिन जब वो ह्यूमन का ब्लड लेगा तो उस ब्लड के थ्रू वो इन गैमेट्स को भी ले लेगा। ठीक है, तो अब ये गैमेट्स कहाँ चले गए, मस्कीटो में, तो यहीं पे आपका ह्यूमन होस्ट में जो इतना भी साइकिल होनी थी वो यहाँ स्टॉप हो गई, क्योंकि अब ये गैमेट्स कहाँ चले गए हैं, मस्कीटो में। तो अब बारी आ गई मस्कीटो होस्ट की। अब क्या हुआ, मस्कीटो ने क्या किया, ब्लड मील के साथ इन गैमेट्स को ले लिया। अब क्या होगा, ये गैमेट्स फर्टिलाइजेशन करेंगे मस्कीटो के गट में। ठीक है, मस्कीटो के गट में जाके फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ये भी पूछा जा सकता है कि मलेरिया में जब प्लाज्मोडियम की साइकिल के टाइम पे जो गैमेट्स हैं उनका फर्टिलाइजेशन हो कहाँ रहा है, ह्यूमन होस्ट में या मस्कीटो होस्ट में। ठीक है, तो इन चीज़ों को, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, बट क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि फर्टिलाइजेशन मस्कीटो होस्ट में हो रहा है और मस्कीटो के गट में हो रहा है। तो अब क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या हुआ, दोबारा से स्पोरोजोइट्स बन गए, और ये स्पोरोजोइट्स जाकर सलाइवरी ग्लैंड्स में कलेक्ट हो जाएंगे मस्कीटो के। अब क्या हुआ, ये मस्कीटो भी अफेक्ट हो गया। अब ये मस्कीटो जब किसी और ह्यूमन को जाके बाइट करेगा तो ये क्या करेगा, इन स्पोरोजोइट्स को उसमें रिलीज कर देगा। ठीक है, तो ये साइकिल क्या होगी, दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। दोबारा जब ये स्पोरोजोइट ह्यूमन होस्ट में पहुंच जाएंगे तो फिर वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगी कि वो पहले लीवर में जाएंगे, वहां पर वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद वो लीवर सेल्स को बर्स्ट करके ब्लड में आ जाएंगे, फिर वो ब्लड सेल्स में जाएंगे, वहां वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, और नए नए और दोबारा से आरबीसीज बर्स्ट होंगी, हीमोजोइन रिलीज होगा, और ये आरबीसीज क्या होंगी, फिर नए नए, और ये पैरासाइट्स फिर नई नई आरबीसीज को अफेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर आरबीसी में ही अपना सेक्सुअल स्टेज शो करेंगे और गैमेट्स फॉर्म करेंगे। फिर ये गैमेट्स फिर कोई एक अनदर मस्कीटो ब्लड मील के साथ इन गैमेट्स को ले लेगा, और ये गैमेट्स मस्कीटो के गट में जाके फर्टिलाइजेशन करेंगे, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्पोरोजोइट्स फॉर्म होंगे वो दोबारा उस मस्कीटो के सलाइवरी ग्लैंड में जाकर कलेक्ट हो जाएंगे, और जब वो मस्कीटो फिर किसी ह्यूमन को जाके बाइट करेगा तो वो स्पोरोजोइट्स ह्यूमन में रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी साइकिल कंप्लीट होती है। मैंने देखिए मेंशन भी किया है नीट, क्योंकि ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत छोटे छोटे
क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये साइकिल इतने अच्छे से समझाई है। होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।